अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू और प्याज के बहुत टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। एक बार ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें। अफ्तारी में आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास है आलू, 2 अदद आलू मैंने लिए है और 2 प्याज है। इनको अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया। सबसे पहले मैं आलू की कटिंग बताऊँगी आपको। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनेगी। आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने आलूओं की कटिंग कर लेनी। मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखा देती हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। इस तरीके से आलू को हम बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे, क्योंकि पकोड़े तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप लोग पकोड़े बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं पकोड़ों की लंबी लंबी पतली पतली सी स्लाइस में कटिंग कर लिया मैंने। सारे इसी तरीके से कटिंग करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। आलू की कटिंग मैंने कर ली है। देखिए पतले पतले स्लाइस में आलू काट लिए। अब हम इसकी प्याज की कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से हम प्याज को काट लेंगे। आप लोग बारीक बारीक इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लें, बहुत टेस्टी लगेंगे। इस तरीके से प्याज जो है पकौड़ों में जाएगा। तो बस इस तरीके से हम प्याज की सारी कटिंग कर लेंगे और अब इसको हम मिक्स करेंगे आगे। अब हम एक बर्तन लेंगे बोल, उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आप लोग लंबे लंबे स्लाइस में काट कर इस तरीके से डालें, बहुत अच्छा और क्रंचीपन इसके अंदर आएगा। और अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। आलूओं के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे अनारदाना। अनारदाना मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ है। और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर पालक को भी अच्छे तरीके से धोकर रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर हम चंद स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में जाएंगे इसके अंदर साबुत कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच इसके अंदर वो जाएगा, और कुटी हुई मिर्च जाएगी आधा चम्मच। आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। बाकी नमक जाएगा तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, और इसके अंदर सारे मिक्स हल्दी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से अब हमारा जो बैटर है वो अच्छे तरीके से तैयार होगा। अब इसके अंदर हम सबसे जो मेन चीज़ है बेसन से बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और पकौड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर नहीं डालना, फिर वो जो सब्जियों का है वो क्रंचीपन ख़त्म हो जाता है। बस हल्का सा मैं पानी इसके अंदर लगाऊंगी, क्योंकि पालक के अंदर भी पानी है और आलूओं के अंदर भी पानी होता है। अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे आप। और चैनल पर अभी नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, और आप बाहर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इसके अंदर हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर नहीं डालना, ना इसको ज़्यादा पतला करना है। बस ये देखिए दरमियाना सा मैं इसके अंदर पानी लगाऊंगी। और अब इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हमने मसल लेना है, ताकि सारे मसाले जो है यकजा हो जाए इसके अंदर। बस इस तरीके से हमने बैटर को तैयार कर लेना है। अब घी मैंने रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, तो अब हम इस तरीके से बैटर को लेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप लोग एक साइड इसको डालते जाएं। घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो साथ चिपके ना घी में। ये देखिए इस तरीके से आपने घी को गरम करके उसके अंदर पकोड़े डाल लेने हैं। अब इसको पकने देंगे 1-2 मिनट तक। अब पकोड़ों की एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो अब इसको हम पलटेंगे इस तरीके से। देखिए इसका जब कलर इस तरीके से आ जाए तो आपने इसको पलटते जाना है, ताकि दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ये पक जाए। बस इसकी हम अच्छे तरीके से पलटी करेंगे। बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो चुकी है पकोड़ों की। आप भी इसी तरीके से क्रिस्पी पकोड़े बनाएं पालक के, और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बस अब इसको मैं दूसरी साइड पलट दिया है, अच्छे तरीके से फ्राई करके प्लेट में डाल के आपको चेक करवाऊंगी इसकी फाइनल लुक। अब माशाल्लाह से हमारे पकोड़े जो है अच्छे तरीके से दोनों साइडों से कुक हो चुके हैं। आप लोग भी इसी तरीके से ये रेसिपी बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक में बताया करें। रमज़ान मुबारक आपका कैसा गुजर रहा है, आप लोग ज़रूर बताएं
के रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं और किस मुल्क से और किस कंट्री से आप लोग शहर से बात कर रहे हैं, ज़रूर बताया करें। बहुत खुशी होती है जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो को देखते हैं। और अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए और जितने भी बीमार है सबको शिफा दे इस रमज़ान मुबारक में। अब हम पकौड़ों को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसका कलर भी आ चुका है। ये छोटी छोटी सी टिप्स भी होती हैं और दुआएं भी एक दूसरे को हम देते हैं। इसी तरीके से हमारे जो जितने भी बहन भाई देखते हैं एक सिलसिला ये चलता है और एक दूसरे की सपोर्ट किया करें, एक दूसरे की इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है आप लोग। ये देखिए अब इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका घी भी निचोड़ लिया है। अब हम प्लेट में पलटी करेंगे। माशाल्लाह से हमारे जो आलू और प्याज के क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।